गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने अपनी काउंटडाउन टिप्स बुक, राइट, तो कौन सी बुक चल रही है हमारी? काउंटडाउन टिप्स बुक का चैप्टर हमारा चल रहा था। देखिए कौन सा है हमारी चैप्टर, ये है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर नंबर 4 की हमने एक्सरसाइज ए की थी। एक्सरसाइज 8 के अब तक के क्वेश्चन हमने 8 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पर 9 की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर 9 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाती हूँ और आप समझिएगा किस तरीके से मैंने की है। ओके, क्योंकि आज 9 की प्रॉब्लम्स को मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी और समझिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये ले ली हमने नोटबुक। ओके, तो हमारा है 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए क्या कहता है? 3 की पावर है 2x इज इक्वल्स टू 1/243। अब आप कहोगे मैम ये किस तरह के क्वेश्चन है, हमें तो ये आते भी नहीं है, कैसे करेंगे हम? तो बेटा नो टेंशन, मैं हूँ, आपको बता दूंगी किस तरीके से इन्हें सॉल्व किए जाते हैं। ओके ओके, तो देखिए। अच्छा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये दिखाई दे रहा है आपको पावर में 3 की पावर 2x है और 1/243। अब आप बताइए 243 किसका स्क्वायर है या क्यूब है क्या? तो आपको बता दूं 243 हमारा यहाँ पर क्या है, आप बताइए। अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपल नहीं बताऊँ, आप यहाँ पर कुछ मत कीजिए, 243 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? 243 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तब आप इसका प्राइम फैक्टर करोगे 3 से करोगे तो ये आया 81 एंड फिर 3 से किया तो 27 9 3 एंड 1। ओके, अच्छा जी, ये आया हमारा। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार आया। तो मैं ये लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 3 की पावर 5। क्यों? क्योंकि कितनी बार है हमारा? 5 बार है। ठीक है, और सॉरी मैंने माइनस क्यों बोला था, ये सुनो, माइनस मैंने इसलिए बोला क्योंकि तब ये ऊपर जाएगा। मतलब 3 की पावर 5 को हम ऊपर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर लेके जाएंगे, तो ये किस फॉर्म में बदल जाता है? ये माइनस के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, अच्छा, और ये चीज मैंने आपको शायद पहले बताई है कि तब हमारे बेस, देखिए यहाँ पर 3 एंड 3 दोनों सेम है, तो ओनली पावर्स को इक्वल लिख लीजिए। मतलब इनको ना लिखकर सीधे पावर्स को लिखिए। 2x इज इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/2। हो गया ना सॉल्व? है ना इजी क्वेश्चन? अच्छा, तो और क्लैरिफाई हो जाएगा, तब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कराऊंगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी क्या कहता है? √3 और उसकी पावर है x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 6। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ क्या करनी है, हमें यहाँ पर बेस को सेम रखना है। क्या करना है? बेस को सेम रखना है। यहाँ पर बेस हमारा √3 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या क्यों ना हम √3 को खोल लें। कैसे खोलें? √3, रूट का मतलब होता है किसी के भी ऊपर 1/2 लगा होना। क्या होता है ये? 1/2 को ही यहाँ पर रूट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो क्यों ना मैं इस 3 को खोल लूँ। खोला तो मैंने क्या आया? ये आया 1/2 इंटू x यहाँ पहले से है इज इक्वल टू 3 की पावर 6। ओके, अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं? और हम ये कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, हम ये लिखते हैं 3 की पावर में x/2 लिख सकते हैं एंड 3 की पावर में 6। आप देख सकते हो यहाँ भी 3 सेम, यहाँ भी 3 सेम। जब बेस सेम है तो आपको क्या लिखना है? बस पावर्स लिखने हैं। x/2 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 12। क्या आ जाएगी बेटा? x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारी 12। अच्छा जी, फिर करते हैं अपना सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए सी है हमारा 21। क्या है यहाँ पर? 21 की पावर x इज इक्वल टू 9261। देखिए मैंने ये लिख लिया, 21 की पावर 6 इज इक्वल टू क्या है? 9261। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पर बेस हमें मतलब सेम रखने हैं। जब बेस सेम रखना है तो हमें पता है 9261 हमारा क्यूब होता है। किसका? 21 का क्यूब होता है। ये किसका क्यूब होता है? 21 का क्यूब। तो क्यों ना मैं इसे ये लिख सकती हूँ, 21 का क्यूब जो निकालेंगे हमारा तो 9261 ही निकल के आएगा। और तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बेस को सेम लिख दिया ना। तो अब क्या करेंगे? ओनली पावर्स को लिख लो। यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 3। आ गया आंसर, है ना इसी? ओके, तो चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ मैं। यहाँ पर डी क्या कहता है? डी कहता है 16 की पावर है x-2 इज इक्वल टू 1। देखिए ये है हमारा डी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 1 है। अब 1 कैसे आया? मैंने आपको एक लॉ बताया था, मतलब एक छोटी सी एक तरीके से बताई थी चीज। क्या थी कि देखो एक लॉ था, उसमें क्या था, अगर आपके पास कुछ भी हो, मान लो कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लो 6 या 6 के ऊपर हमारी 0 लगी हुई है पावर में, तो 1 बनेगी। तो हमेशा कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, उसके पावर में 0 लगी हो, तो उसका जो आंसर है वो हमेशा 1 निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही यूज होगा। कैसे यूज होगा? तो देखिए 16 है हमारा यहाँ पर, तो 16 की पावर तो हमारा x-2 ही रहेगा, लेकिन 1 की जगह हम क्या लिख दें? क्यों ना 16 है तो 16 की पावर को 0 रख दें। यही होता है हमारा 1। क्या होता है हमारा? यही होता है हमारा 1। ओके, तो लिख दीजिए, हो गया ना, बेस हमारा नीचे सेम हो गया, तो x-2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया? 2। हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारा ई क्या कहता है? 46 की पावर दे रखी है 3 प्लस एक्स। क्या है? 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये है। अच्छा, ये भी देखो सामने यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। कैसे करेंगे अब इसे? तो सिंपल बात है बेटा, जब 1 है तो 46 की पावर में 0 लगा दो आप। तो सबसे पहले तो इसे लिख लो, सॉरी मैंने फिर से यहाँ वो लिख दिया, फिर से लिखती हूँ। 46 की पावर है हमारे पास
3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ है हमारे पास 46 की पावर 0 लिख देंगे। बेस हमने यहाँ पर सेम कर लिया, बेस सेम है, देन 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये तो एक्स बराबर हमारे, हम क्या करेंगे 3 को नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे, तब नेक्स्ट साइड दूसरी साइड लेके जाते हैं हम, तो क्या होता है उसके साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं, तो हो गया हमारा -3। ठीक है, कभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट में लेके जाएंगे तो हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस एंड माइनस है तो प्लस हो जाता है। ओके, अब आपको बताती हूँ मैं एफ वाला। एफ क्या कहता है हमारा, एफ कहता है 7 की पावर क्या है हमारे यहाँ पर, यहाँ है 7 की पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/49x। मैंने भी लिख लिया, आप भी साथ के साथ करते जाइए, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे हैं, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आप आराम से सीख सकते हैं क्वेश्चन को। अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे, 49 की पावर हमारे पास क्या है, 49 की पावर है x। अच्छा, तो क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले तो इसको इसी तरीके से लिख लिया। अच्छा, 49 किसकी पावर, मतलब किसका स्क्वायर है ये है 49, 7 का स्क्वायर। जी बिल्कुल, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, तो ये हमारा 7 का स्क्वायर है और साथ में हमारे पास x है, तो मैंने क्या कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x बन गया, राइट। अच्छा जी, तो 7 की पावर 3x माइनस 5 है इज इक्वल्स टू, तो अगर ये हमारी डिनोमिनेटर मतलब नीचे से, तो ये ऊपर जाएगी, न्यूमरेटर में जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, माइनस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, माइनस। बेस हमारे सेम हो गए और हम क्या करेंगे, ओनली पावर्स को लिख लेंगे। लिखिए 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -2x। ओके, अच्छा जी, अब करिए इसको कैसे करेंगे, एक काम क्यों नहीं करते हम यहाँ पर 2x को इधर साइड ले आइए, जब हमने ये इधर साइड लाए तो ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है, और 5 को उधर ले जाइए तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो 3 into 5x इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा आंसर x इज इक्वल्स टू 5/5, 5 से 5 कट हुआ तो क्या है, x इज इक्वल्स टू आंसर 1 है ना, इजी। ओके बेटा जी, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट कहता है आप देख सकते हैं 2 की पावर है यहाँ, कौन सा चल रहा है, जी, तो 2 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 की पावर 5 प्लस x। तो देखिए ये है क्वेश्चन। अच्छा, तो आप इसे कैसे करोगे, तो मैं बताती हूँ आप इसे कैसे करोगे। 8 किसका है, तो आप मुझे बता सकते हो मैम, यहाँ पर 8 जो है 2 का क्यूब है, तो मैं ये लिख सकती हूँ 2 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये किसका क्यूब है, 3 का, तो मैं ये लिख सकती हूँ 5 प्लस एक्स। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, उसमें लिखा है 3, हमने यहाँ पर 2 का क्यूब 3 है, तो साथ में इसमें पावर 5 प्लस एक्स पहले से है, तो उसका से मल्टीप्लाई तो होगा, तो उसके लिए मैंने उसको अंदर कोष्टक में रख दिया। अब क्यों ना मैं ओनली पावर्स को ही लिखूँ, बेस सेम है, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 5 प्लस एक्स। अच्छा जी, अब इनको हम क्या कर लेंगे, इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15 एंड 3 एक्स से करेंगे 3x। ओके, अच्छा जी, अब क्या करो, अब आप ये काम कर सकते हो कि 3x को इधर साइड ले आइए, 2x माइनस 3x हो जाएगा, और इस 3 को उधर साइड ले जाइए, मतलब आपको x जहां जहां x है उसको अलग कर दो, नंबर से सिंपल उनको एक साइड कर दो। तो मैंने इस तरीके से कर दिया, और ये आया हमारा माइनस का x इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 12 हुआ। अब माइनस एक्स इधर साइड है, तो मैं ये लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू, आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का 12, राइट। मैंने इतनी सी जगह कर दी, राइट। ओके जी, आया ना समझ में आपको, राइट। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, h कीजिए, h 3 की पावर 2x अपॉन 3 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/27, राइट। ये दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। अब इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए बिल्कुल पीछे जैसे किया है बिल्कुल उसी तरीके से है, और सुन लीजिए। तो हमारे पास क्या है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और अच्छा ये किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है। कभी भी इस तरीके से डिवीजन फॉर्म में आता है तो हम उसे किस तरीके से लिख लेते हैं, तो बेटा कभी भी डिवीजन फॉर्म में आए तो आपको बस एक काम करना है, 3 की पावर 2x है, तो डिवीजन फॉर्म में मैंने आपको सिखाया था, सिंपल फॉर्म बताऊं, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ x प्लस 5, ओके, और साथ में 1/27 को क्या लिख लूँ, 27 होता है हमारा 3 का क्यूब, कितने का होता है, 3 का क्यूब। ओके जी, अच्छा ये लिख लिया। अब क्या करें, अब ये कर सकते हैं, तब हमारा डिवाइड होता है तो पावर्स में माइनस हो जाता है। मैं ये कर सकती हूँ कि 3 की पावर 2x माइनस x प्लस 5, मतलब मैंने क्या कर दिया, इसमें से घटाऊंगी मैं यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, इसको ऊपर लेके जाऊँ तो 3 की पावर -3 हो जाएगा, तो हम इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, तो साइन हमारे पावर्स के चेंज हो जाते हैं। ओके, अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस सेम है, आप ओनली पावर्स को लिखो, हम ओनली पावर्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो चलो पावर्स को ही सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू -3। ओके, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ, -x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -3। अच्छा, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, x को एक साइड कर दो, और सिंपल जो नंबर है दूसरी साइड कर दो। तो यहाँ -3 है, 5 को इधर साइड लेके, या माइनस का 5 था इधर आ जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा। 2x में से x माइनस किया तो x आया, ओके। अच्छा जी, एंड 5 में से 3 माइनस किया तो आ गया 2। अब आपको मैं यहाँ पर माइनस क्यों है, बेटा कभी भी माइनस प्लस का साइन लगाओ तो वो माइनस ही होता है, लेकिन साइन उसी का लगता है जिसकी वैल्यू हमारी बड़ी, में जो नंबर हमारा बड़ा हो। तो नंबर किसका बड़ा है, 5 का, तो 5 के आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही 2 रहेगा, तो आंसर आ गया हमारा। ओके, अच्छा जी, आ गया ना आप लोगों को समझ, ठीक है।
तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका आई। आप देख सकते हैं, आपको आई दिखाई दे रहा होगा। चलो लिख लेते हैं आई को भी। इसको भी आपको करके बताते हैं किस तरीके होगा। 5 की पावर -3x एंड 5 की पावर x + 7 इज इक्वल्स टू 1:1:5। तो बेटा इसमें रेशियो आ गया। आप कहोगे मैम ये रेशियो का मतलब क्या होता है? तो बेटा रेशियो का मतलब अपॉन ही होता है। आप यहाँ रेशियो का मतलब क्या रखो, आप यहाँ रेशियो का मतलब अपॉन ही मानो। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की तरह ऐसे बना दूँ, कैसे बनाऊँ? देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। अच्छा जी, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसे इस तरीके से बना सकती हूँ, अपॉन 5 की पावर x + 7। और इसे इस तरीके से बना सकती हूँ। बना दिया ना, है ना इजी, कुछ नहीं है। अच्छा, तो बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। डिवाइड में 5 की पावर x + 7 रख दिया, और यहाँ पर 1/5 का क्यूब होता है ये 1 to 5। ठीक है जी, अब मैंने क्या कर दिया, अब मैं यहाँ क्या करूँगी, माइनस में मतलब डिवाइड में हमेशा माइनस होता है, पावर को घटा दिया जाता है। तो ये तो पहले से -3x है, माइनस लगाया, x + 7 लिख दिया इज इक्वल्स टू 1 था, तो मैं क्यों ना उसको ऊपर ले लूँ। चलो ठीक है, तो ऊपर लेते हैं, 5 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ओनली पावर्स को लिख ली, पावर्स को लिखिए, बेस को छोड़ दीजिए, तो -3x माइनस x + 7 इज इक्वल्स टू -3। अच्छा जी, तो -3x, अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करूँ तो ये हो जाए -x एंड -7 इज इक्वल्स टू -3। अच्छा, तो क्या हुआ, x को एक साइड कीजिए और सिंपल नंबर्स को एक साइड कर लीजिए, -3 इसको उधर लेके गए तो प्लस का 7, एंड ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 4x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 7 में से 3 गया तो 4। अच्छा, देन x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/4, साथ में माइनस भी था, कट किया तो आया x इज इक्वल्स टू -1। आ गया ना पूरा समझ में? ओके, तो आपकी ये एक्सरसाइज एंड ये प्रॉब्लम्स पूरे कंप्लीट होते हैं। आप क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।